Hey internet, how you doing? I am doing pretty good. I am all ready to start from Noida now towards Haridwar. So let's go to the motorcycle and start rolling. So welcome back to my channel and if you are new here, मैं आपको बता दूं कि हमारी चल रही है 4 धाम राइड और फिलहाल हम हैं नोएडा में और आज हम राइड करने वाले हैं नोएडा से हरिद्वार। बच्चे छूट रहे हैं स्कूलों से। दिल्ली में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है, बहुत ही ज़्यादा बच्चे। और ये देखो आ गया दिल्ली का ईस्ट वाला पहाड़, अभी नहीं दिख रहा है इन बिल्डिंग्स के पीछे। हाँ ये देखो कचड़े का पहाड़, मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पे हो उसके 10 किलोमीटर के अंदर भी कोई इंसान कैसे ही रह सकता है। और यहाँ तो अगल बगल ही रह रहे हैं, देखो घर बने हुए हैं। बदबू तो वीडियो में नहीं आ सकती, काश आ सकती तो आपको पता चलता कि इतना बदबूदार है ये एरिया। तो ये है जी दिल्ली और यूपी का बॉर्डर और हम आ गए हैं NH24 यानी कि मेरठ हाईवे पे। एक्चुअली दिल्ली के 2 बॉर्डर लगते हैं यूपी के साथ, एक तो नोएडा और एक गाज़ियाबाद। ये गाज़ियाबाद वाला बॉर्डर है। ये है हिंडन एलिवेटेड रोड। मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि मेरठ एक्सप्रेस वे पे मोटरसाइकिल्स अलाउड नहीं है। बड़ी मस्त रोड बनाई है यार ये हिंडन एलिवेटेड रोड। हरिद्वार, मेरठ, राजनगर एक्सटेंशन और लोनी इधर। लोनी में तो भैया अनहोनी हो जाती है, लोनी से हमारे बड़े दर्द जुड़े हुए हैं। तो हम चलेंगे राइट की तरफ यानी कि मेरठ की तरफ। ये आ गया राजनगर एक्सटेंशन। तो मेरठ हाईवे से अब हम आ गए गंगा नहर के रास्ते पे। तो जब भी आपको रुड़की या हरिद्वार या ऋषिकेश जाना है तो मेरठ और बीच के शहरों को बाईपास करने के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। बहुत पहले भी मैं इस पर राइड कर चुका हूँ, तब ये रोड खस्ते हाल था, अभी तो नया बन गया लगता है तो और भी अच्छा है। तो गंगा नहर वाला रास्ता इसलिए बोलते हैं कि ऑफकोर्स ये गंगा नहर साइड में चल रही है हमारे और ये पूरे रास्ते चलेगी। ये रास्ता इस नहर के बगल बगल से ही है और सीधा रुड़की के पहले पहुंचा देगा ये हमें। ये शॉर्ट भी है हाईवे से और इस पर ट्रैफिक भी थोड़ा कम मिलता है इन कंपैरिजन टू मेन हाईवे। एंड सुंदर भी है ये रास्ता, ऐसा आप देख ही रहे हो। वो हाईवे में क्या बिल्डिंग्स, ट्रैफिक्स, बस इस पर थोड़ी हरियाली तो दिख रही है कम से कम। फाइनली मिला हमें ये गन्ने का जूस, जहाँ पे थोड़ी ठंडक मिली। 2 गिलास गन्ने का जूस पी के। साउथ में था नारियल पानी और यहाँ है हमारा सेवियर गन्ने का जूस। जब तक पहाड़ों में नहीं पहुँचते हैं तब तक ऐसी चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। बड़ी खतरनाक टाइप की उमस वाली गर्मी हो रही है इधर। तो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड हरिद्वार की तरफ वाया गंगा नहर। ये बंदर देख रहे हो, इस रोड का एक किस्सा है। एक बार मैं जब इधर राइड करने आया था तो कहीं पे मैंने ब्रेक लिया। उस टाइम शायद मैं अपनी 500cc राइड कर रहा था और चाबी गाड़ी में लगी छोड़ के मैं कुछ खाने पीने लगा और एक बंदर मेरी बाइक में से चाबी निकाल के ले गया। हे भगवान! उसके बाद हमने इतनी कोशिश की, इतना सामान अपने हाथ से फेंका ताकि ये बंदर चाबी फेंक दे। वो बंदर वो सामान उठा के ले जा रहा है बट चाबी नहीं फेंकी उसने। थैंक गॉड मेरे पास स्पेयर की थी उस टाइम, तो अपनी स्पेयर की यूज़ करके आगे बढ़ा। उसके बाद से मैं विशेष ध्यान रखता हूँ कि ब्रेक यूँ तो अपनी चाबी निकाल के जेब में, क्योंकि इन बंदरों का कोई भरोसा नहीं है भैया। ऊपर से निकलती है ट्रेन, नीचे से गंगा नहर और मोटरसाइकिलें और कारें भी आ गए इसमें। इस वाले एपिसोड में आपको दिखाएंगे फिर। मेरा नाम सचिन भाटी है। अच्छा, तो हमने लिया था एक चिल मारने के लिए ब्रेक। दिमाग में गर्मी हो रही थी और यहाँ पे मिले हमें सचिन भाटी भाई। अगर आप एपिसोड देख रहे हो भाटी साहब तो कमेंट मारो। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे हरिद्वार की तरफ, जो बचा है करीबन 90 किलोमीटर इस रोड पे। बड़ा ही मस्त मज़ा आ रहा है इस रोड पर राइड करने में, एकदम फुल फील। मूड भी अब सही हो गया है। गाँव वाला सेक्शन तो उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, कहीं भटक तो नहीं गए हम। बाइक ठीक ही मेहनत कर रहा है साइकिल पे। साइकिल भी देखो मेरी बाइक से ज़्यादा मोटे टायर है उसके। तो कहीं तो पहुँचे हैं, यहाँ पूछते पुलिस वालों से पूछते वो सही बताएंगे। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। करीबन 20 किलोमीटर गलत आ गए हम और इस वजह से मैं लेट भी हो जाऊँगा। अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे जैसे सुधारा जा सकता है वैसे सुधारते हैं। बट मुझे इंडिकेशन आ रहा था, बहुत देर से आ रहा था। ये जो रोड है एकदम 50-60 वाला रोड है मैक्सिमम, क्योंकि इस पे तो ओवरटेक करना या आगे से ट्रक व्रक आता है तो बिल्कुल ही उतरना ही पड़ता है। तो कम से कम 2 घंटे का नुकसान हो गया हमारा।
ये देखो बस निकलती है तो जगह ही नहीं है इस रोड पे। तो वो पॉइंट आने वाला है जहाँ से मैंने गलत लिया सीधा। ये था वो रोड जो हमें लेना चाहिए था। खैर जो हुआ सो हुआ, बट ये रोड भी काफ़ी खूबसूरत है। ट्रैक्टर देखा था उस पर वो बाबा जी और उसके टायर है, भगवान क्या मस्त है यार वो, देसी स्वैग। इस जगह का नाम है भौकर हेड़ी। फाइनली आ गए हम गंगा नहर वाले रास्ते पे। फाइनली मतलब चलते चलते रास्ता ही खो गया। सुना कभी ऐसा? मेरे साथ भी पहली बार हुआ। तो ब्रेक लेते हैं यार, कमर के बुरे हाल है। लुक इन द नंबर ऑफ बंदर हेयर। तो यहाँ लिया था हमने ब्रेक कुछ खाने के लिए, बट क्या हुआ? अरे यार अब पैक वैक कर लिया। इनके पास था नहीं फोन पे, तो ऑर्डर दे दिया था, इनने बना दिया था आलू टिक्की। फिर मेरे पास कैश था नहीं, अभी बोल रहे कि कर दो, चलो खा ही लेते। तो हुआ कुछ ऐसा था कि पहले दे दिया हमने आलू टिक्की का ऑर्डर। लगभग जब बन गई मैंने पूछा ऑनलाइन हो जाएगा ना पेमेंट? भाई साहब बोलते हैं नहीं जी, हमको चाहिए कैश है, मैं मजदूर आदमी। तो फिर मैंने कहा ठीक है रहना दो, मेरे पास कैश नहीं है। 10 रुपये कैश पड़े थे, उसकी हमने पानी की टिक्की पी ली। फिर जब मैं पहन के रेडी हो गया अपना सारा सामान, साजो सामान, तो दादाजी ने किसी से एग्रीमेंट कर लिया कि भैया तुम हमें कैश देते ना, इनसे ले लो तुम गूगल पे। अब उस भाई का भी ना गूगल पे हो रहा है ना कुछ हो रहा है, अल्टीमेटली उसका फ़ोन पे हुआ। अब मेरी इच्छा नहीं थी खाने की, लेकिन वो दादा का सामान बेकार जाता और वो बेचारा बहुत दुखी हो रहा था उसके लिए। उसने बोला तो नहीं था कुछ मुझे, तो इसलिए मैंने ले लिया। तकरीबन आधा खा पाया। मैंने एक्चुअली 2 आलू की टिक्की ऑर्डर कर दी थी एक्साइटमेंट में पहले ही, तो वो थोड़ा बहुत आधा खाया। बहुत अच्छा भी नहीं था टेस्ट में, बट ठीक है, जीने के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही पहुंच गया है पेट के अंदर। आज का सफ़र थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। चौधरी चरण सिंह कावड़ नहर पटरी मार्ग। ये रास्ता बड़ा पुराना है, बट कावड़ियों के लिए अभी इसे डेडिकेट कर दिया मुझे लगता है। बहुत प्यारा सनसेट हो रहा है यार, मुझे हल्की सी झलक मिली उसकी, बहुत ही प्यारा। बड़ा एडवेंचरस दिन था। पहले हमारी सड़क खो गई, फिर ये आलू की टिक्की वाला कांड। पूरी हैपनिंग डे। और जहाँ हमें 5 बजे पहुँचना चाहिए तो वहाँ हम पहुँच रहे हैं 7:15 बजे फिलहाल। देखो रूरल इंडिया में लोग कैसे सफ़र करते हैं। एंड लुक एट दिस प्लेस, सरियल राइट। आधा चंद्रमा आधा सूरज और पूरे हम तो चलते हैं आगे की तरफ। सनसेट शॉट भी हो गया, टाइम लैप्स भी हो गया, थोड़ा मोड़ा जो भी आता है। एंड लेट्स गो। प्रीटी लेट आई एम, और 15 मिनट्स लेट हो गए। अब हम 7:30 पहुँचेंगे। तो गूगल देवता के आदेश अनुसार यहीं से हमें गंगा नहर का रास्ता छोड़ देना होगा एंड आगे से लेना होगा राइट ऑन द दिल्ली हरिद्वार हाईवे। लॉट ऑफ कियोस्क है। गंगा नहर वाला रास्ता बड़ा शांत है। अब देखो भीड़ भाड़। खैर हम गूगल देवता के आज्ञाकारी अनुज हैं, तो उनकी बात हम हमेशा मानते हैं, फंस भी जाते हैं तो भी मानते हैं। ऐसा है हमारा प्यार। तो गोविंदा भाई आजकल जालिम लोशन के ऐड करने लगेंगे। हरिद्वार इज 21, ऋषिकेश 41 एंड देहरादून इज 74। सो हम चल रहे हैं 4 लेन पे और फटाफट पहुंचते जा रहे हैं हरिद्वार के करीब। अभी बचा है गूगल के हिसाब से 28 किलोमीटर्स, बट इसमें हमने होटल की लोकेशन डाली है, ये भी कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा है। वैसे अकॉर्डिंग टू NHAI 24 किलोमीटर। वेलकम टू हरिद्वार। तो लगभग एंटर कर गए हरिद्वार सिटी में। हमारी डेस्टिनेशन अभी भी दिखा रही है 15 किलोमीटर, जस्ट 6 किलोमीटर्स फ्रॉम द होटल। एंड हमारे लेफ्ट साइड में चल रही है गंगा, ये है हर की पौड़ी। लुक एट दैट ब्यूटीफुल ब्रिज एंड द फेमस शिवा आइडल ऑफ हरिद्वार। So we are done meeting the client. They are comfortable and now we're going to find a stay for ourselves. So people, हम पहुंच गए रूम में। होटल मिल गया था हमें बिल्कुल सामने ही फॉरेन रेजिडेंसी के, जो हमारे क्लाइंट का होटल है। लुक एट दिस, सिंपल सा रूम है, हमारे बजट में है। एंड यू नो व्हाट, दिस AC इज अमेजिंग। सो कल की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि कल हम जाएंगे बरकोट, और बरकोट में रखेंगे 2 नाइट्स, क्योंकि वहाँ है एक मेजर पॉइंट इस ट्रिप का, यमुनोत्री। आई डोंट नो मैं यमुनोत्री का ट्रैक करूंगा कि नहीं, बट बरकोट तो हम जा रहे हैं। एंड गाइज यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, एब्सोल्युटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।